पर देखिए जो सवाल है ये में कहता है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 24 है और उसका गुणनफल 440 है। संख्याओं को निकालें। द सम ऑफ देयर नंबर्स इन AP in 24 and their product is 440. Find the numbers। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा रहे तो हमें संख्या को क्या करना है, मानना होगा पहले। तो हम पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं। समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं। वह कौन कौन सी है? वह है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। तो अब हम इस तरह से माने या फिर कहें कि इसके क्रम को हम बदल दें, मतलब पहले इसको लिए और फिर इसको फिर इसको। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ये घट जाएगा तो क्रम उलट जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो ये समांतर क्रम में रहेगा, एक दूसरे का अंतर पता चलेगा। तो अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कहता क्या है, पहला क्या, समांतर से तीन संख्याओं का योग, मतलब ये जो है इनका योग अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 24, मतलब 24। अब देखिए 1 2 3, तो ये 3 अल्फा हो गया और ये अल्फा माइनस में है, ये प्लस में, तो ख़त्म हो गया, बराबर 24। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 24/3, तो ये 8 हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर मेरा आया 8। इसको आप नज़र में रखेंगे। फिर अब जो है हमारा अगला प्रश्न, आगे इससे आगे बढ़ते हैं। कहता है उसका गुणनफल, मतलब तीन संख्या जो है उसका गुणनफल। तो तीन संख्या मेरा ये है, तो अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा, इसका गुणनफल कितना है, 440। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ एक अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है और यहाँ भी अल्फ़ा है। तो हम अल्फ़ा के जगह पे इस अल्फ़ा का मान 8 रख देते हैं। तो ये 8 माइनस बीटा गुना 8 प्लस बीटा बराबर 440। अब बीटा जो है देखिए, अब क्या हो रहा है, 8 कितना हो गया, 8 गुना 8 8 64। इसको गुना करते हैं तो माइनस बीटा और 8 तो यहाँ पर जो देखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी पे फॉर्मूला पे टूटेगा, तो ये गुना हो जाएगा, तो 64 हो गया। और ये क्या हो गया, बीटा का स्क्वायर, और ये 8 जो है ये गुना में है, इधर आ जाएगा, इधर भाग में घट जाएगा। तो
तो इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 64 में 55 को घटा दिए, बीटा स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा ये 9। तो बीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट ±3। देखिए मेरा बीटा अल्फ़ा का मान 8 आ गया और बीटा का मान ±3 आ गया। अब इसीलिए जो है अब क्या करते हैं कि प्रश्न कहता है कि मेरा जो संख्या है वह 3 संख्याएं हैं, वह कौन कौन सी होगी। तो वह संख्या होगा, पहले तो है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान 8 माइनस बीटा का मान 3। एक बार 3 घटाएंगे और एक बार 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 5 और 8 + 3, तो 8 5 8 3 11 ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा का तो मान है ही, ये हो जाएगा 8 और अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो जाएगा 11। मतलब संख्या जो होगा इस तरह से मेरा हो जाएगा 3 8 8 ±3 या 5 8 या 5 8 11 ये होगा, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 11 8 5। मतलब ये जो है मेरा क्रम मतलब समांतर संख्या ये हो जाएगा और यही इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा।